जय हिंद साथियों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की लोक गाथा और पंडवानी के बहुत महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ अभी स्किप मत करिए, 2 मिनट मेरी जानकारी सुन लीजिए फिर आप स्किप करना। तो जो अभी नए हैं, जो नए व्यूवर देख रहे हैं, उनको मैं जानकारी देता हूं कि हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। साथ ही साथ थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर जाके MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे आपके प्रयोगशाला, उसके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आप लोगों को एक और जानकारी देता हूँ जो नए व्यूवर हैं कि ये चीज़ें तो हमारे चैनल में सारी चीज़ें फ्री में है और PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं, एक तरीका है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका एक व्हाट्सअप, यहाँ पे आपका क्या है चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए। या तीसरा तरीका है, ये मोबाइल नंबर है 7566199260। ये आप यहाँ पे सेंड PDF करके मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सअप में PDF फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करें, प्रयास अच्छा लगा तब। ओके जी, तो अपन ज़्यादा ना बात करते हुए पहले क्वेश्चन देखने से पहले अपन क्या देखते हैं, अपन थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे जी? हल्का थोड़ा सा थ्योरी के बारे में जानकारी देखेंगे। थ्योरी क्या है, अब टॉपिक से ही पता चल रहा है। लोक गाथा क्या है? लोक गाथा पंडवानी। तो लोक गाथा पंडवानी, तो पंडवानी के बारे में हम लोग थ्योरी देखेंगे। पंडवानी क्या है, कैसे है और कैसे कैसे इनके बारे में, क्या कौन कौन इनके कलाकार हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पंडवानी। ठीक, पंडवानी देखो, पंडवानी जो है कथा जो है महाभारत की कथा पर आधारित है, जो 5 पांडव के लोक गाथा गायन का है, जहाँ पे मुख्य नायक भीम है। कहाँ पे क्या बताया? पहली बात आपका महाभारत क्या है जी? महाभारत की कथा पर आधारित है। किस पे? महाभारत की कथा पर आधारित है। कौन सा? पंडवानी। ठीक, इसका आधार क्या है? एक तो महाभारत की कथा का आधार है, दूसरा आपके इनका सबल सिंह चौहान, नाम याद रखेंगे, कुछ है पूछा गया है क्वेश्चन ना। सबल सिंह चौहान कौन है? सबल सिंह चौहान की दोहा और चौपाई पर है। इसको देवार और प्रधान जाति, देवार प्लस प्रधान जाति द्वारा इसको क्या किया जाता है? आपकी गायिका गाया जाता है। 2 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर ईयरफोन नहीं लगाए हैं प्लीज़ ईयरफोन लगाइए, मैं आपको यहीं की यही चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा अपने टीचर की बात मानते हुए ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनिए। तो हम लोग पंडवानी देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पंडवानी पढ़ रहे थे। तो पंडवानी की पहली बात, तो पंडवानी क्या है? यह पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित पांडवों की लोक गाथा का गायन है, जिसकी मुख्य नायिका भीम है। इनका आधार क्या है? एक तो महाभारत कथा, दूसरा सबल सिंह चौहान की दोहा और तीसरा देवार और प्रधान जनजाति द्वारा इसको गाया जाता है। एक बात, इसका आधार हुआ, क्या हुआ? आधार, है ना जी। अब दूसरा चीज़ देखते हैं यहाँ पे आपका इसका वाद्य यंत्र। पंडवानी के क्या देखेंगे? वाद्य यंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे जी? वाद्य यंत्र। ये पूछा गया है ना, इसका वाद्य यंत्र होता है एक तंबूरा। देखे होगे जो पंडवानी करते हैं, जैसे तीजन बाई को देखना, वो पंडवानी करती है तो ऐसे तंबूरा लिए हुए रहती है। और एक है खड़ताल, क्या है आपका? खड़ताल लिए हुए रहती है। कौन? पंडवानी। ठीक है, पंडवानी 2 टाइप्स के होते हैं। पंडवानी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला टाइप है आपका वेदमती। कौन सा है आपका? वेदमती पंडवानी। दूसरा है आपका कपालिक। ये भी पूछता है ना, पंडवानी कितने टाइप के? पंडवानी 2 टाइप के होते हैं, एक वेदमती पंडवानी, एक है कपालिक पंडवानी। ठीक, वेदमती में क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें जो वेदमती में बैठकर गाया जाता है, क्या है? यहाँ पे बैठकर गाया जाता है वेदमती में। और कपालिक में आपके खड़ा होकर बैठकर दोनों गाया जाता है। किसमें? कपालिक में। ठीक, तो वेदमती के जो प्रमुख कलाकार हैं इसको जान लो, एक आध दो नाम। इनका एक नाम तो झाड़ू राम देवांगन याद रखेंगे। क्या है आपका? झाड़ू राम देवांगन। ठीक,
दूसरा नाम याद रखेंगे पुनाराम निषाद। क्या है आपका पुनाराम निषाद, किसमें, वेदमती में। कपालिक में याद फेमस नाम है आपका तीजन बाई, जो हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। क्या है आपका, तीजन बाई। ठीक, फिर आपका तीजन बाई, फिर है आपका शांति बाई। कौन है, फिर है आपका शांति बाई। ये दो कलाकार आप नाम याद रखेंगे। ठीक, इतना ही पंडवानी से आपको पूछा जाएगा। इसका वाद्य यंत्र पूछेगा, कितने प्रकार होते हैं, जैसे वेदमती में कौन कौन इसके कलाकार हैं, कपालिक में कौन कौन कलाकार हैं, इतने ही आपको पंडवानी से पूछा जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है। अगर आप लोग मैं जो थ्योरी बताया उसको अगर हल्का से आप लोग अच्छे से पढ़े ना, सारे क्वेश्चन आपको आगे बनेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़े होंगे तब की बात है। देखो महाभारत बताया, स्टार्टिंग में बताया महाभारत पर आधारित कौन सा है आपका, पंडवानी है। कौन सा है जी, पंडवानी। ये देखो महाभारत, भगवान कृष्ण और अर्जुन है। ठीक, ये जो महाभारत है, यहाँ पे महाभारत युद्ध लड़ने जा रहे हैं आपका, तो उसी से आधारित कौन सा है आपका, पंडवानी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडवानी, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे 2022 पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड बोलता है, पंडवानी है, पंडवानी क्या है। मैं आपको बताया पंडवानी क्या है, महाभारत कथा पर आधारित एक लोक गायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लोक गायक में रागी की भूमिका होती है। बताया मैं आपको रागी नहीं बताया तो आप याद रखेंगे, इसके पात्र होते हैं। कौन होते हैं, पात्र। एक तो मुख्य नायक गायक होता है। ठीक, मुख्य गायक होता है। दूसरा रागी होता है। रागी क्या करता है, वहाँ हुकारू भरता है। जैसे हम लोग के दादा दादी लोग कहानी सुनाते थे ना, तो हम लोग वो जब सुनाते थे तो हम लोग हुकारू देते थे। आप लोग सुने हो कि नहीं, मैं तो बहुत सुना अपने दादा दादी से, है ना। तो क्या है, रागी हुकारू भरते थे। और यहाँ पे वाद्य यंत्र भी बताया मैं आपको, वादक मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं, तबलक, ढोलक, इसको हारमोनियम को बजाते हैं। 3 इसके पात्र हैं। पहला है मुख्य गायक होता है, रागी होता है और वादक। तो रागी को ही पूछा, रागी क्या करता है आपका हुंकार देता है, हुंकारू देता है। और किससे संबंधित है आपका, पंडवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है जी, पंडवानी से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड है, फोर्थ क्वेश्चन है, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है। अभी बताए वेदमती, पंडवानी 2 भागों में बटा है, एक वेदमती और एक कपालिक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आंसर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं जो क्या मंडे को सोमवार के दिन मैं कुछ कारण से आप लोगों के लिए वीडियो ना बना पाया, तो इसके लिए थोड़ा खेद है। लेकिन यार मैं संडे को एक वीडियो डाला था, रविवार को। क्या चीज़ डाला था, पेय पदार्थ, है ना। और शायद मैं आप लोगों को पेय पदार्थ और कृषि और आप लोगों को स्टेटस भी लगाने बोला था। जिन लोगों ने स्टेटस लगाया बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लगाया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार मैं वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे जो वीडियो है उसमें मुश्किल से 6 या 7 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बोलता हूँ, कमेंट। तो यार इतने लोग मेरे से जुड़े हो, इतने लोगों को मैं आपको फ्री में PDF देता हूँ आप लोगों के लिए। कसम से अभी रात का 12:30 बजा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। रात के 12:30 बजा है ये, अभी आज सोमवार है, मंगलवार को मैं इसको अपलोड करूँगा। तो रात को 12:30 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक कमेंट करने में आप लोगों को क्या होता है, बस एक कमेंट तो करना था। इतने लोग जुड़े हुए मेरे से, सिर्फ 7 से 8 लोग आप लोग कमेंट किए हो। थोड़ा सोच के मेरे को अजीब लगा। अब जैसा आप लोगों की इच्छा, मेरा तो काम है पढ़ाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बोला हूँ कि मैं आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन एक उम्मीद रहता है ना अपने स्टूडेंट से, तो वो लोग नहीं किए तो थोड़ा सा लगा मेरे को। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी लोक नृत्य में कथन की 2 मुख्य शैली वेदमती और कौन सी। मैं बताया वेदमती, और दूसरी कौन सा है, कपालिक। ठीक, मैं पहला बताया। मैं अगर पहला आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे ना, जो थ्योरी बताया, सारे क्वेश्चन आपको मुँह जबानी बनेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में, किसमें, बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है। जो बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको पंडवानी कहा जाता है। जो बहादुरी के संबंध में होता है उसको हम लोग पंडवानी बोलते हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपकी तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई, सुप्रसिद्ध कौन है जी? आपकी तीजन बाई। ठीक, और इसके हाथ में क्या है? तंबूरा। देखो ये खड़े होके गा रही है, और ये तीजन बाई किससे संबंधित है? कपालिक से संबंधित है। कपालिक में बैठकर नहीं गाया जाता आपका, कपालिक में नहीं गाया जाता, किस में बैठकर गाया जाता है? वेदमती में। चीज़ें आप लोग अच्छे से याद करेंगे ना, हल्के में चीज़ को नहीं लेना है। ये है आपके तीजन बाई, और ये पकड़ी है तंबूरा, है ना। तो पूछा है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो भाई सीधी बात है, तीजन बाई है। अब इसमें तीजन बाई से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। तीजन बाई को 3 डेट याद रखना। डेट याद रखना ना, पूछेगा आज नहीं तो कल कोई एग्ज़ाम में पूछेगा। 1988, 2003 और 2019। 1988, 2003, 2019, ये क्या है? ये जो है डेट है। आपके तीजन बाई को क्या दिया था? पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पुरस्कार। जो भारत का पुरस्कार जो 1988 में क्या मिला था? आपका पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, पद्मश्री 1988 में। 2003 में इनको मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण क्या मिला था? पद्म भूषण। 2003 में ना, 2019 में इसको पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण। छत्तीसगढ़ में पहली और एकमात्र जो इसको पद्म विभूषण मिला है ना, एकमात्र पद्म विभूषण। तो इनका डेट है 1988, 2003, 2019। पद्मश्री मिला पहले, फिर भूषण, फिर विश्व भूषण। ठीक, तो अगर आप लोग इसको ये क्रम से, अब एक ट्रेंड था एक समय में, अभी तो नहीं पूछता है, लेकिन एक समय में ट्रेंड था, अभी क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन पूछेगा। ये जो भारत के सम्मान है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जो भारत रत्न के बाद सेकेंड महत्वपूर्ण सम्मान है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो यहाँ से याद रखेंगे श्री, क्या? श्री विभूषण, श्री नहीं, 2 मिनट, श्री क्या है? श्री बता दिया, श्री स्टार्टिंग में है, श्री भूवि, ऐसा करके कुछ याद रख सकते हैं, या फिर श्री भूषण विश्वभूषण। भूषण में आपको वी लगाएंगे तो विश्व। इनका क्रम जमाने के लिए पूछता था एक समय में, अभी नहीं पूछता है, बट इतना याद रखेंगे कि सबसे बड़ा भारत रत्न के बाद आपका पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म से। तीनों चीज़ें छत्तीसगढ़ की गायिका, आपकी गायिका बोलता हूँ, पंडवानी गायिका किसको? तीजन बाई को मिला है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, तीजन बाई को क्या दे रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति जो इनको क्या दे रहे हैं? पद्म विभूषण दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाली कलाकार कौन है? तीजन बाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगी? तीजन बाई। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं 2019 में, इनको क्या दिया है? पद्म विभूषण। डेट याद रखेंगे, पूछ सकता है कोई ना कोई एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध लोक कला की किस विधा से है? ठीक है, तो झाड़ूराम देवांगन याद आ गया, कौन है? पंडवानी। लेकिन किससे संबंधित है? देखो बताया था, झाड़ूराम देवांगन पुनः नाम निषाद वेदमती से संबंधित है। ऐसा भी पूछ सकता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था इसलिए है। ऐसा भी पूछ सकते हैं वेदमती से संबंधित कि कपालिक से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? देखो, पंडवानी के लिए मैं आपको 2 जनजाति बताया था। एक तो बताया था आपका, कौन सा बताया था जी? देवार जनजाति। कौन सा? देवार। और दूसरा है आपका परधान। कौन सा? दूसरा। पहला तो आपको बताया था मैं देवार जनजाति, दूसरा है आपका परधान। पहला कौन सा बताया था जी? आपका देवार जनजाति, दूसरा है परधान। याद करेंगे, देवार जनजाति और दूसरा है आपका परधान। रिपीट करेंगे, देवार जनजाति और परधान। ये कौन है? आपके जो पंडवानी गाथा है उनके कौन है? आपके गाने वाले समाज के लोग हैं। ठीक है, मतलब जाति लोग। ये जाति के लोग क्या गाते हैं? पंडवानी गाते हैं। कौन कौन? आपका देवार और परधान। लेकिन इसमें ऑप्शन देवार तो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या लेंगे? इसका आंसर लेंगे परधान है, तो बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। तो परधान मतलब परजा और परधान, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब पंडवानी से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भरथरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य करुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का नाम क्या है? जो राजा भरथरी और पिंगला, इनके वैराग्य के आधार पे जो
जीवन गाथा पर आधारित लोक गाथा का नाम क्या है? ये है आपका भरथरी। बहुत बार पूछा गया है ना, भरथरी इसका है। अब देखो भरथरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डील करता हूँ। क्या है यह गाथा का आधार क्या है? इनके गाथा का आधार देखो, गाथा का आधार क्या है? जो राजा भरथरी है, राजा भरथरी और रानी पिंगला इनके वैराग्य और करुणिक जीवन पर आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार एक ही नाम याद रखेंगे, सुरुजबाई खांडे। कौन है आपके? सुरुजबाई खांडे। कौन है जी? सुरुजबाई खांडे। याद रखेंगे सुरुजबाई खांडे। रिपीट करो, सुरुजबाई खांडे एक बार और, सुरुजबाई खांडे। इसका वाद्य यंत्र याद करना, जैसे उसका वाद्य यंत्र हम लोग तंबूरा और खरताल पढ़े थे, इसका वाद्य यंत्र देखेंगे क्या है आपका? सारंगी और या एक तारा। दो वाद्य यंत्र, एक है सारंगी और एक तारा। सारंगी और एक तारा, सारंगी और एक तारा, सारंगी और एक तारा, सारंगी और एक तारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसलिए बोला, जो आप लोग कमेंट के लिए 5-6 आप लोग कमेंट किए थे, मैं अपना नोट्स आपको दे देता हूँ। मतलब जो अपनी जानकारी वो आपको पूरा समर्पित कर रहा हूँ कि ऐसा पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए ट्रिक है। वैसा ट्रिक शायद कोई ना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से थोड़ा उम्मीद रहता है ना, वो उम्मीद ना हो तो लगता है, बस और कुछ नहीं था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? नाम एक ही बताया, सुरुजबाई खांडे, जो उसके लिए प्रसिद्ध है। तीजन बाई कौन है? आप लोग जानते हैं। इसको हो सके तो कमेंट करिए, तीजन बाई किससे संबंधित है? लिखिए तीजन बाई किससे संबंधित है, वहाँ पे लिखिए आपका जो उसका आंसर है वो लिखिए, चाहे पंडवानी हो चाहे भरथरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सरंगी और एकतारा, देखो पूछा गया है ना, सरंगी और एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताया था भरथरी में किया जाता है। किसमें? भरथरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? क्या है जी? सारंगी है। एक चीज़ से सारी चीज़ें आपके आंसर बनेगा, इससे डीपली नहीं पूछेगा ना, इतना भी ध्यान रखना। चंदेनी गोंदा लोक गायक के प्रमुख पात्र कौन है? किसके? चंदेनी गोंदा लोक गायक के प्रमुख पात्र कौन है? देखो इसका गाथा का आधार क्या है? देखो इसका गाथा का आधार क्या है? किसके? चंदेनी गोंदा के गाथा का आधार है आपका लोरी व चंदा। ठीक, लोरी व चंदा इसका क्या है? गाथा का आधार। इसके प्रमुख कलाकार चिंता दास। याद रखेंगे, चिंता दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। किसके? लोरी के चंदा के, चंदेनी के प्रमुख कलाकार चिंता दास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोरी चंदा। ठीक है, चंदेनी लोक गायक के प्रमुख पात्र कौन है? लोरी और चंदा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतर या स्वरूप निम्न में से कौन सी लोक गाथा है? कौन सा? लोरी का चंदा है। कौन सा है आपका? लोरी का चंदा। ये नहीं है आंसर, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा जी? इसका आंसर हो, क्या बोल रहा है? राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतर। जो राजस्थानी लोक गाथा का क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ी रूपांतर हुआ है। कौन सा है? ये डोला मारू है। क्या है आपका? डोला मारू। इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि राजस्थान की जो लोक गाथा है, किसकी? राजस्थान की जो लोक गाथा है, लोक गाथा अपने छत्तीसगढ़ में डोला मारू की प्रेम गाथा पर आधारित है। किसमें? डोला मारू प्रेम कथा पर आधारित। अब डोला मारू कैसे याद रखेंगे? डोला मारू प्रेम से ये भी पूछता है ना, किससे संबंधित है? प्रेम गाथा से संबंधित है। तो मारो मतलब जो प्रेम करते हैं उसको अधिकतर देखा जाए तो मारने की कोशिश किया जाता है। मारने की तुम मत करो, ये वो ऐसा थोड़ा सा रिलेटेड करके याद रख सकते हैं, है ना। तो जो प्रेम करते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं कौन? घर वाले लोग दबाते हैं, ऐसा ना करो, ये गलत चीज़ है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? डोला मारू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। डोला मारू लोक गाथा की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एक ही गायिका है, उसका नाम है सुरुजबाई खांडे। ये सुरुजबाई खांडे आपके भरथरी में भी था। भरथरी किसमें था जी? आपका भरथरी में भी था और आपका डोला मारू में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समाप्त। टोटल हम लोग यहाँ पे कितने 17 क्वेश्चन देखे। 17 क्वेश्चन देखे किस चीज़ का? लोक गाथा
किस चीज़ का देखे जी, लोक गाथा। और कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोकनाट्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोकनाट्य। लोकनाट्य देखेंगे, उसमें देखेंगे रहस्य, ठीक है, नाचा देखेंगे, गम्मत देखेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर हो सके तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो मैं कल आपको वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। तो यार मेरा प्रयास अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, और 2-4 दोस्तों को अपनों क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं। जय हिंद साथियों।